हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि एटलीस्ट आपने इन क्वेश्चंस को जिनका आप सॉल्यूशन देखना चाह रहे हैं 3 या 4 बार ट्राई किया होगा, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए हैं, आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए हैं, तभी आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे। ठीक है, अगर पहले ट्राई नहीं किया तो ट्राई करो और फिर सिर्फ उसी क्वेश्चन को देखो जिसका आपने सॉल्यूशन देखना है, जिसमें आप अटके थे। शुरू करते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 15 रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाय दिस। तो भाई 15 की पावर n इस नंबर से डिविजिबल है, मतलब कि 15 की पावर n के अंदर ये नंबर कंटेंड है, ये नंबर है, तभी तो डिविजिबल होगा। तो देखो 15 होता है 3 × 5। एक बार देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5, 5 चौके 20, 5 5 25, फिर से एक बार 5 से 5 × 81। तो हमारे पास यहाँ पर है 3 की पावर 4 × 5 की पावर 2। और हमने क्या करना है, हमने n की वैल्यू ऐसी रखनी है कि ये जो ऊपर वाला नंबर है ये नीचे वाले से डिविजिबल हो जाए, मतलब कि ऊपर वाले नंबर के अंदर ये नीचे वाला सब कुछ अवेलेबल हो जाए। और n की वैल्यू हमने मिनिमम रखनी है, अदरवाइज मैक्सिमम तो कितनी भी रख दो, 1000 रख दो, करोड़ रख दो, डिविजिबल तो हो ही जाएगा। तो देखो भाई, यहाँ पर हमने देखना है कि नीचे वाली दोनों चीजें आ जाएं। तो अगर मैं n की वैल्यू रख दूँ 2, तो देखो 5 की पावर 2 तो आ जाएगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन 3 की पावर 4 नहीं आएगा, 3 की पावर भी 2 ही हो जाएगी ना यहाँ पर। तो इसीलिए हमें n की वैल्यू कम से कम 4 तो रखनी ही पड़ेगी, ताकि 3 की पावर 4 वाली प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाए। और 5 की पावर 2 तो फिर 4 के अंदर आ ही जाएगी। तो मिनिमम 4 तो रखनी ही पड़ेगी। आंसर इज ऑप्शन 3। इफ p and q are positive integers such that both 12 की पावर p और 24 की पावर q ये दोनों डिविजिबल हैं 18 से। ठीक है भाई, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू। तो p प्लस क्यू की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, तो अभी निकालते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये देख लूँ कि भाई 18 के अंदर होता क्या क्या है। ठीक है, तो भाई 18 के अंदर होता है 9 दूनी 18, मतलब कि 2 × 3 की पावर 2। अब एक बार 12 को प्लेग्राउंड में लेके आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो भाई 12 के अंदर क्या होता है, 4 तिये 12, यानी कि 2 की पावर 2 × 3, और इसकी पावर हमने करनी है p। तो p की वैल्यू ऐसी रखनी है कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से डिविजिबल हो जाए। तो देखो अगर मैं p की पावर रख देता हूँ भाई साहब 2, क्यों रख रहा हूँ मैं 2, देखो 2 तो हमें सिर्फ एक ही चाहिए, 2 तो हमें सिर्फ एक ही चाहिए। ऊपर 2 2 ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो 2 की कोई टेंशन नहीं है, 2 वाला जो प्रॉब्लम है वो तो सोल्व है। लेकिन हमें 3 कितने चाहिए, हमें कम से कम 2 3 चाहिए। ये देखो ऊपर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर सिर्फ एक है, तो इसीलिए मैंने p की वैल्यू 2 रख दी कि 2 की प्रॉब्लम तो ऑलरेडी सोल्व है ही, 3 की और सोल्व हो जाएगी। ठीक है जी, तो बस p की मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 रख सकते हैं हम। इससे कम रखेंगे तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो पहले वाला कर लिया, अब 24 को भी ले आते हैं प्लेग्राउंड में। तो 24 होता है 2 की पावर 3 × 3। ठीक है, 2 की पावर 3 × 3, 8 3 24। तो अब देखते हैं भाई, तो यहाँ पर भी 2 की प्रॉब्लम तो ऑलरेडी सोल्व है, 2 तो हमें सिर्फ एक ही चाहिए, हमारे पास 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 की प्रॉब्लम है, तो चलो भाई q की वैल्यू भी आप 2 रख दो। तो भाई 3 की पावर 2 हो जाएगी ऊपर, तो 3 की पावर 2 इससे भी डिविजिबल हो जाएगा वो। तो q की मिनिमम वैल्यू भी 2 है, तो p प्लस क्यू इसकी मिनिमम वैल्यू ऑप्शन 4 यानी कि 4 आ जाएगी। अगर भाई लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो लिखा है ये सब इसके इक्वल है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे जो चीज़ लिखी है वो क्या लिखी है, 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q इंटू, मतलब कि प्राइम नंबर की पावर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी ये चीज़ लिखी हुई है इसको भी मैं प्राइम नंबर की पावर्स की फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी अब स्टार्ट हो जाते हैं। 56 क्या होता है मैं बोलूँगा, ठीक है, लिखूंगा नहीं। 8 7 जा 56, मतलब कि 2 का क्यूब इंटू 7, 8 2 7 2 56। ठीक है, 75 क्या होता है, 25 3 75, यानी कि 3 × 5 की पावर 2, 25 3 75। देन आगे 60 क्या होता है, 60 होता है भाई 15 चौके 60, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 × 5, 15 चौके 60। 84 होता है 21 चौके 84, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 × 7। 210 होता है भाई 21 × 10, यानी कि
2 × 3 × 5 × 7, तो हमारे पास सब कुछ आ गया है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे था वो आ गया। तो चलो भाई अब अपनी जर्नी पर चलते हैं। अब एग्जामिनर ने पूछा है कि 2 की पावर p है। अब देखो यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है p + q डिवाइडेड बाई s + r, तो इन सब की वैल्यूज निकालता रहूंगा और मैं यहाँ पर पुट करता रहूंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले p की वैल्यू निकालता हूँ। तो 2 की पावर कितनी है लेफ्ट हैंड साइड पे, 2 की पावर है p, 2 कितनी बार आया है p बार, तो एक बार देख लो कितनी बार आया है, देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर आ गया जी 3 बार, 3, आगे देखते हैं 2 कहाँ है, कहाँ है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, तो 2 की पावर 8 है लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है जी 8, तो p की जगह पर मैंने 8 रख दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि 3 की पावर q, कि भाई कितने 3 है, देखो एक 3 यहाँ पर आ गया भाई, एक और एक 2 और एक 3 और एक 4, तो 3 की पावर 4 है लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि q की वैल्यू क्या आ गई, 4, तो वो चीज़ भी मैंने यहाँ पर रख दी। अब निकालते हैं जी s की वैल्यू। s क्या है, 7 की पावर s है, तो 7 भी देख लेते हैं कितने हैं, एक, आगे बढ़ो 2 और एक है जी 3, तो 3 7 है, तो s की वैल्यू भी 3 आ गई। 7 की पावर 3 है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे क्या है, 7 की पावर s, तो s की वैल्यू आ गई जी 3। अब देखते हैं r की क्या वैल्यू है, तो r है 5 की पावर r, तो देख लेते हैं 5 की कितनी पावर है, ये देखो 2 और एक 3 और एक 4, तो मतलब कि r की वैल्यू क्या हो गई भाई, r की वैल्यू हो गई जी 4। दैट्स इट, ये सिंपल सी बात थी, हमें बस प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आनी चाहिए थी। तो 8 और 4 12, 12/3 यानी कि 4, 4 + 4 8, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। एसएससी सीजीएल 2017 टियर 2 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है। 1008 इज डिवाइडेड बाई विच सिंगल डिजिट नंबर गिव्स ए परफेक्ट स्क्वायर, तो 1008 को किससे डिवाइड करने पर परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो एक बार इसको प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं भाई, ये लो, तो ये होएगा 4 इंटू, अगर मैं 4 से 1000 को डिवाइड करूँ तो आएगा 250, 8 को करूँ तो 2, तो यानी कि 252। अब इसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 200 को डिवाइड करूंगा तो आएगा 50, 52 को डिवाइड करूंगा तो 13 यानी कि 63, और ये है 7 में 63। तो भाई क्या आ गया, तो देखो 2 आ गए हमारे पास 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7, ये चीज़ है। अब इसको किस चीज़ से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर दे, मतलब इससे मैं क्या छीन लूँ, डिवाइड करना है ना, इससे कुछ छीनना है। तो देखो 2 की पावर 4, 2 वाला काम तो परफेक्ट है, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं जब उनकी जो पावर्स हैं वो 2 के मल्टीपल में हो, अगर 2 के मल्टीपल में नहीं होंगी तो वहां पर हम करेक्शन करेंगे। 3 की पावर भी 2 है, यहाँ पर भी सारा काम ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर चल रहा है, पावर इवन है? 7 की पावर 1 है, ये गड़बड़ में कर रहा है, तो अगर मैं 7 छीन लूँ तो जो भी चीज़ इस नंबर के पास बच जाएगी वो परफेक्ट स्क्वायर बच जाएगी। तो मिनिमम नंबर जो इससे छीनना है, जिससे डिवाइड करना है, वो है जी ऑप्शन डी। ठीक है, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड 5808 बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करें, तो चलिए भाई इसको भी सोल्व कर लेते हैं, एक बार इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें जरा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, फिर से 4 से, 4 तिये 12, 4 छिके 24, 4 तिये 12, अब ये दिख रहा है हमें कुछ 121 जैसा, 3 इंटू 121, तो भाई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 11 की पावर 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, देख लेते हैं कहाँ पर गड़बड़ है, कौन सी चीज इसे परफेक्ट स्क्वायर होने से रोक रही है। तो देखो 2 की पावर 4 है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि पावर्स 2 की मल्टीपल हों, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी है, और 11 की पावर 2 है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है इस 3 को, इसकी पावर जो है वो 2 की मल्टीपल में नहीं है, इसकी पावर सिर्फ 1 है, और अगर इसकी पावर 3 होती तो भी प्रॉब्लम होती, 2 की मल्टीपल में होनी चाहिए पावर, 2 4 6 8 ऐसे। तो भाई क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को एक 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 3 की जो पावर है वो ये हो जाए, और तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी। बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड वी डिवाइड 6300 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो देखो भाई अब तक हमने इतने क्वेश्चन किए हैं परफेक्ट स्क्वायर के, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में डेवलप हो जानी चाहिए थी कि भाई इसके अंदर जो भी परफेक्ट स्क्वायर वाला हिस्सा है, ये जो 2 जीरो आते हैं ये आते हैं 10 के स्क्वायर से,
तो उसको तो हम देखेंगे भी नहीं, उसको तो निकाल ही दो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई इसको किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इससे क्या छीन ले कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जो पोर्शंस ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर हैं उनको तो भूल ही जाओ, उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो 63 है ये आपको दिखेगा खुद ब खुद 9 × 7, तो 9 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो इसको भी भूल जाओ। तो इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर होने से जो भी चीज़ रोक रही है वो है कि इसके अंदर एक सात है। अगर इसके अंदर एक और सात होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, 7 की पावर 2 हो जाती। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो भी इसके पास सात है उसको छीन लो, तो जो भी नंबर्स बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो भी परफेक्ट स्क्वायर रह जाएंगे। तो इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करने पर और 7 से डिवाइड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। What is the smallest number by which 4320 be divided to make it a perfect cube? तो चलिए एक बार प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 4 इंटू ये आ जाएगा भाई 1080। ठीक है, 4000 का चौथा हिस्सा 1320 का 80। फिर से मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 1000 का चौथा हिस्सा 250 और 20 270। तो अब मेरे सामने दिख रहा है कि ये 2 × 5 × 3 की पावर 3 है जी, बिकॉज 10 होता है 2 × 5 और ये है 3 की पावर 3। तो ये हो गया जी, 2 अपने पास आ गया, 2 आ गया 5 बार इंटू 3 की पावर 3 × 5। अब भाई किस चीज़ से डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो इससे मैं क्या क्या छीन लूँ ताकि इसके पास जो जो भी बच जाए, जो जो भी चीज़ें इसके पास बच जाएं उनकी पावर 3 का मल्टीपल हो जाए, वो सारी चीज़ें छीननी है। देखो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर है 5, लेकिन मुझे चाहिए 2 की पावर 3 या 2 की पावर 6। तो जो कि 2 की पावर 6 तो मैं बना नहीं सकता क्योंकि मुझे इससे कुछ छीनना है। अगर कुछ मल्टीप्लाई करना होता तो मैं क्या करता, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता, 2 की पावर 6 हो जाती। तो भाई अब मैं इससे 2 छीन लूंगा, 2 की पावर 2 छीन लूंगा और इसके बाद बच जाएगा 2 की पावर 3। तो यानी कि ये हिस्सा परफेक्ट क्यूब हो गया। अगले वाला हिस्सा ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये जो 5 है ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, बिना वजह यहाँ पर बैठा है, इसको परफेक्ट क्यूब होने से रोक रहा है। तो भाई इसको पूरे को ही बाहर निकाल लो, ख़त्म करो इसको यहाँ से। अगर आप इस चीज़ से डिवाइड कर दोगे, ये वाली चीज़ इसे छीन लोगे, तो जो भी हिस्सा इस नंबर का बचेगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा, यानी कि 4×5=20 से डिवाइड करने पर। ठीक है भाई, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 380। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2² × 5 × 19 इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी इनकी पावर्स हैं उनमें एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 2 है तो 2 + 1 3, 5 की पावर 1 है तो 1 + 1 2, 19 की पावर 1 है तो 1 + 1 2। ठीक है, अगर आप इसको देखने आए हो इस क्वेश्चन को, तो भाई कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, अच्छे से समझ में आया ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग की तो बात ही अलग है। ठीक है, तो फिर तो कंसेप्ट लेक्चर को देखने की ज़रूरत है आपको, अगर सिर्फ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखने आए हो ना। हाउ मैनी इंटीजर्स एग्जैक्टली डिवाइड 880? कितने इंटीजर 880 को डिवाइड करते हैं, मतलब कि ऐसे कितने नंबर है जो 880 को डिवाइड करते हैं, मतलब कि 880 के फैक्टर्स के बारे में पूछ रहा है वो। एक नंबर के फैक्टर्स ही होते हैं जो उसको डिवाइड करते हैं, तो बस टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देंगे, इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कंसेप्ट लेक्चर देखने के बाद। तो चलिए भाई प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो ये आ गया 8 × 11 × 10, ऐसे सीधा सीधा दिख रहा है ना, ये 10 है, ये 8 × 11 है, तो मुझे मिल गया 2 की पावर 4 × 5 × 11। तो सिंपली टोटल फैक्टर निकालने, तो इनकी पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई, 5 1 + 1 2, 1 + 1 2। तो भाई यहाँ पर आ गए टोटल 20 फैक्टर्स हैं 880 के। द नंबर 323 हैज, संख्या 323 में 3 प्राइम फैक्टर हैं, 5 हैं, 2 हैं या नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई नहीं है, हो सकता है नंबर खुद एक प्राइम नंबर हो, तो एटलीस्ट 1 तो होएगा ही होएगा ना हर एक नंबर में। ठीक है, एक को छोड़कर, एक के अंदर एक भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि एक खुद भी प्राइम नंबर नहीं है और इसके अंदर भी कुछ है नहीं इसके अलावा। ठीक है, तो देखो अब इसको तोड़ते हैं भाई, किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं, किससे होएगा, तो 3 से डिवाइड तो नहीं होएगा, फिर अगला प्राइम नंबर 5 से भी डिवाइड नहीं होएगा, देन 7 से करता हूँ, 7 चौके 28, 7 से भी नहीं हो रहा, फिर 11 से करेंगे तो 3 और 3 से 11 से भी नहीं हो रहा, फिर 13 से करेंगे, 13 दूनी 26, 13 से भी नहीं हो रहा, फिर 17 से करेंगे,
वही ये क्या आ जाएगा, 17 से करेंगे तो 17 एकम 17, और यहाँ पर बच जाएगा 15, तो 17 निम्मे 153, ये 17 से डिवाइड हो रहा है। तो 323 इज इक्वल टू 17 इंटू 90। और इसको देखने का यही तरीका है, सही देखोगे तो भाई इसके अंदर कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो इसके अंदर 2 हैं, तो हैज़ 2 प्राइम फैक्टर्स। और प्राइम फैक्टर देखते हुए मैंने आपको क्या बताया था, इनकी पावर कुछ भी हो, चाहे इनकी पावर ऐसे हो, हमने सिर्फ ये देखना है कि इनके नंबर, इनके अंदर कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, 17 और 19, जब आप प्राइम फैक्टर्स बताते हो तब, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 120, इसके इवन फैक्टर, तो मैंने आपको क्या बताया था, अंडरस्टैंडिंग तो बता ही दी थी। जब भी इवन फैक्टर निकालने हैं, इवन का मतलब होता है 2 का मल्टीपल, तो नंबर में से 2 को बाहर निकाल लो, तो यहाँ पर बच गया 60, और जो भी बच जाता है उसके टोटल फैक्टर्स बता दो, वो हो जाएंगे उसके इवन फैक्टर्स, ठीक है भाई। तो 60 को एक बार प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, सॉरी 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ये वाला होएगा 15 चौके 60। तो चलिए भाई इसके टोटल फैक्टर बताने, तो इनकी पावर्स में एक एक ऐड कर दो, पावर्स में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 तिये 12, तो 12, 60 के टोटल फैक्टर्स निकालोगे तो 12 आएंगे। और अगर आपको 120 के इवन फैक्टर निकालने हैं, ऐसे नंबर जो इवन हैं और 120 को डिवाइड करते हैं, ऐसे 12 नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ये तरीका है इजी निकालने का। ऑप्शन ए इज द आंसर। हाउ मैनी ओड फैक्टर्स डू 360 हैव, तो देखो भाई अगर आपको ओड फैक्टर्स निकालने हैं, तो एक तो आप ये काम कर सकते हो कि टोटल फैक्टर्स जितने भी हैं उनमें से इवन फैक्टर्स सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि 360 के जितने भी फैक्टर्स हैं अगर उनको मैं एक डिब्बे में बंद करूं, तो या तो वो ओड होंगे या वो इवन होंगे, तीसरा ऑप्शन उनके पास है नहीं, या तो उनको ओड होना पड़ेगा या इवन होना पड़ेगा। क्लियर है। तो टोटल में से इवन सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इवन मतलब कि 2 का मल्टीपल, या फिर क्या कर सकते हो, ओड का मतलब है ऐसे नंबर्स जिनके पास 2 ना हो, मतलब कि इसको एक बार प्राइम फैक्टराइज करते हैं, वही हो जाएगा 9 चौके 36, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। तो हमने यहाँ से फैक्टर्स बनाने हैं और इस तरह से बनाने हैं कि वहाँ पर 2 ना आए, सिर्फ ओड हों, तो जितने भी 2 हैं उनको यहाँ से भगा दो, जब उसको लेना ही नहीं तो उसको यहाँ पे क्यों रखा है, मतलब कि कुल मिलाकर बात क्या है, जितने भी 2 उनको भगा दिया करो, और फिर जो भी नंबर बच जाएँ, जो भी प्राइम नंबर्स, वहाँ से टोटल फैक्टर बता दो कितने बन रहे हैं, तो इनकी पावर्स में एक एक जोड़ दो। तो भाई कुल मिलाकर 6 ऐसे नंबर हैं जो ओड हैं और 360 को डिवाइड करते हैं, ठीक है भाई। द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 315, 315 के कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, तो चलिए देखते हैं। तो 5, 5 छिके 30, 5 तिये 15, 7 निमे 63, तो ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी प्राइम फैक्टर्स आपने देखने हैं, खाली फैक्टर्स नहीं, ऐसे फैक्टर्स जो प्राइम हैं, तो इनकी पावर्स की तरफ ध्यान ना देते हुए सिर्फ ये देख लो कि यहाँ पर कितनी तरह के नंबर्स अवेलेबल हैं, तो टोटल 3 नंबर अवेलेबल हैं, 3, 5, 7। तो ऐसे 3 नंबर हैं जो प्राइम भी हैं और इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 360 हैव एक्स फैक्टर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, 360 के एक्स फैक्टर्स हैं, पता नहीं कितने हैं। एक्स फैक्टर्स का क्या मतलब है कि 5, 10, 15 कुछ इतने फैक्टर हैं 360 के जो 4 से डिविजिबल हैं। 4 से डिविजिबल का क्या मतलब है, जो 4 के मल्टीपल हैं। तो भाई हमने 360 के ऐसे फैक्टर बताने हैं जो 4 के मल्टीपल हैं, तो मैंने आपको बताया है 360 में से 4 को निकालो बाहर, अंदर बच गया 90, और जो भी अंदर बच जाए उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बता दो। तो चलिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये हो गया 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। तो अब हमने इसके टोटल फैक्टर्स ही बताने हैं 90 के, वही आंसर हो जाएगा। तो इनकी पावर्स में एक एक जोड़ दो, 2, 3 और 2, तो भाई ये हो गया 12। तो टोटल 12 ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं और 360 को भी डिवाइड करते हैं, मतलब 360 के भी फैक्टर हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1080 आर डिविजिबल बाई 6 बट नॉट बाई 9, जो कि 6 से तो डिविजिबल हैं पर 9 से डिविजिबल नहीं है। 6 से डिविजिबल होने का क्या मतलब है, मतलब कि उन नंबर के अंदर 2 और 3 तो है, एक 2 और एक 3 तो पक्का है, तभी 6 से डिविजिबल होंगे। और 9 का मतलब होता है 3 की पावर 2, लेकिन उन नंबर के पास 2, 3 नहीं है, 2 बार 3 उनके पास नहीं है।
इनको हम उस वे से भी कर सकते हैं नॉर्मली, बिना जो स्ट्रक्चर जो मैं बनाता हूँ बिना उस स्ट्रक्चर के भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्ट्रक्चर से करो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आती है और उससे इजी भी होता है। कितना भी डिफिकल्ट कर दे काम को, उससे इजी होएगा ही होएगा। ठीक है, तो चलो एक बार मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, फिर देख लेते हैं क्या क्या चॉइसेस हमारे पास हैं। और एक बार जब आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो वो सारी चॉइसेस नहीं लिखता मैं निकालते हुए, बहुत जो भी रिक्वायर्ड है सिर्फ वही लिखते हैं। ठीक है, तो बस एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लो इसकी। देखो भाई, 108 होता है 27 चौके, तो ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5। ठीक है, और प्रैक्टिस से ही आप ऐसे नंबर को देखकर उसकी फैक्टराइजेशन भी कर दोगे। जैसे 10 आपको अलग दिख जाएगा 2 इंटू 5, 108 दिख जाएगा कि 27 इंटू 4 है। तो मेरे को ऐसे क्यों दिख रहा है कि पावर्स में ही, कि 3 की पावर 3 2 की पावर 2, ये आदत हो जाएगी प्रैक्टिस करके, आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है ये क्या है, याद हो जाते हैं नंबर्स। 27 चौके, मेरे को 27 का टेबल थोड़ी याद है, मेरे को याद है 108 देख के, 27 का डबल 54 का डबल 108, प्रैक्टिस से याद हो जाता है। ठीक है भाई, तो देखो, तो हमने क्या करना है, हमारे पास ये सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इनमें से हमने, और 5 को कंडीशंस के अंदर नहीं रखा है, तो 5 की पावर में सिंपली एक ऐड कर देना, इनको नहीं लिखना। तो कंडीशन में है कि हमारे पास एटलीस्ट 1 2 तो होना चाहिए। तो भाई ये वाली चॉइस हम नहीं ले सकते, हटाओ इसको। हाँ, एटलीस्ट 1 2 तो लेना पड़ेगा ताकि वो 6 से डिविजिबल हो, और एटलीस्ट 1 3 लेना पड़ेगा। तो ये वाली चॉइस भी हम नहीं रख सकते कि 3 को ना लें, ना ना ना, हटाओ इसको। और एग्जामिनर ने यही बोला कि 9 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 2 3 भी नहीं लेने। 2 3, 2 या 2 से ज़्यादा 3, अगर 3 बार 3 ले लोगे तो भी तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 3 लेते ही 9 से डिविजिबल हो जाता है नंबर। तो भाई 2 3 या उससे ज़्यादा 3 वो भी नहीं लेने, वो भी हमारे पास चॉइसेस नहीं है। तो 2 को फैक्टर्स बनाने के लिए कितने वेज में हम ले सकते हैं, 3 तरीकों में। 3 को सिर्फ एक तरीके में, और 5 के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो इसकी पावर में 1 जोड़ो, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो 3 दूनी 6, टोटल 6 ऐसे नंबर हैं जो 6 से तो डिविजिबल हैं, 9 से डिविजिबल नहीं है, और वो 180 के फैक्टर है। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 480। तो अगर आपने पिछला क्वेश्चन भी देखा है, उसमें भी डाउट था, तो रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद निकालो भाई। ठीक है, आपके लिए ही बोल रहा हूँ, उसी जैसा है। विच आर डिविजिबल बाई 6 बट नॉट बाई 8। तो जो 6 से तो डिविजिबल है पर 8 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि उन नंबर्स के पास एक 2 है एक 3 है। 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3, ये दोनों चीज़ें तो हैं। लेकिन 8 का मतलब है 2 की पावर 3, लेकिन उन नंबर के पास 3 बार 2 नहीं है। हमने इन कंडीशन के अंदर रखना है। तो 480 को एक बार मैं तोड़ लेता हूँ जरा, तो देखो ये होता है भाई 16 3 48, यानी कि 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये बन जाएगा अपना। तो अब हमने क्या करना है, अब देखो, अब की बार मैं वो सारी कंडीशंस नहीं लिखने वाला हूँ। सारी कंडीशंस अब तक हमने इतने क्वेश्चन किए हैं ये वाले, सिर्फ वो लिखूंगा जो रिक्वायर्ड है। तो ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। देखो, एटलीस्ट हमें 1 2 तो चाहिए ही चाहिए, 1 2 तो चाहिए ही चाहिए। मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि 2 को शामिल ना करें, 2 को 0 बार लें, तो उस चॉइस को तो भूल जाओ। एटलीस्ट 1 2 तो चाहिए ही चाहिए। तो 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे कि एक बार तो 2 लेना ही पड़ेगा। और ये चीज़ भी ध्यान रखना कि या तो 3 बार या 3 से ज़्यादा बार 2 को नहीं लेना। 3 बार या 3 से ज़्यादा बार लोगे तो वो नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सिर्फ 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, यानी कि 2 को एक बार ले सकते हैं फैक्टर्स बनाते हुए, या 2 बार ले सकते हैं। ठीक है भाई, 2 को 3 बार नहीं ले सकते, 4 बार नहीं ले सकते, क्योंकि फिर ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा, और ऐसा हम नहीं चाहते। और 3 को सिर्फ एक बार तो हमने लेना ही लेना है, 3 को एक बार तो लेना ही लेना है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि 3 की पावर 0 की 3 को एक बार भी ना शामिल करें। तो अगर 3 की पावर यहाँ पर 3 होती तो हम पूरे 3 तक जाते, बस उस चीज़ को छोड़ते कि 3 को नहीं लेना उस चॉइस को, बाकी कितने भी 3 ले लो, उन्होंने इस चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। तो भाई यहाँ पर तो लेकिन सिर्फ एक ही 3 अवेलेबल है एट द मैक्स। और 5 की चॉइसेस, 5 के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो 5 की जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दो। तो यहाँ पर देख लो कितने हमारे पास चॉइसेस हैं। 2 को लेने के भाई साहब सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, ये सिर्फ 2 चॉइसेस हैं। 3 को लेने के सिर्फ एक चॉइस है हमारे पास,
और 5 की पावर में 1 जोड़ दो, यहाँ पर आ गया 2। तो कुल मिलाकर 4 ऐसे नंबर हैं जो 6 से तो डिविजिबल हैं, 8 से डिविजिबल नहीं है, और वो 480 के फैक्टर है। ठीक है। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 360 आर इन द फॉर्म ऑफ 4k + 2 वेयर k इज एन इंटीजर। तो भाई कितने फैक्टर इस फॉर्म में हैं? अगर आप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने यहाँ पर आ ही गए हो तो अब अवेयर होकर देखना, नहीं तो कंसेप्ट को मिस कर दोगे। देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 4 का मल्टीपल, 4k का क्या मतलब होता है? 4 का मल्टीपल और +2, और उसके अंदर 2 जोड़ने हैं। इन नंबर्स की एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है? एक बार नंबर लाइन बना ले, फिर आपको पता लगेगा। देखो, जो भी 2 के मल्टीपल हैं, मान लो ये सारी नंबर लाइन है, तो देखो जो नंबर 4 का मल्टीपल है और जो नंबर 2 का मल्टीपल है, इनके बारे में आप क्या कह सकते हो कि जो भी नंबर 4 का मल्टीपल है, जो भी 4 से डिवाइड होता है, वो 2 से तो डिवाइड होएगा ही होएगा। 2 से तो डिवाइड वो होएगा ही होएगा। जिस नंबर के अंदर 4 है, क्योंकि 4 का मतलब है 2 की पावर 2, तो जिसके अंदर 2 2 बार आ गया, उसके अंदर एक बार तो आ ही गया बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर एक बार नंबर लाइन पर हम ये देखते हैं कि 2 के मल्टीपल कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है भाई, तो देखो ये समझ होनी जरूरी है कि भाई जो 2 के मल्टीपल है ना, वो हैं ये सारे, ये एक एक नंबर छोड़ के आ रहे हैं ये सारे। और 4 के मल्टीपल्स के बारे में बताना जरा, 4 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? 4 के मल्टीपल ये हैं, ये। ठीक है। मतलब कि जब आप दुनिया के सारे ये नंबर्स लिख दोगे यहाँ पर, सारे नेचुरल नंबर, और आप एक एक नंबर छोड़ के ऐसे उठाने लगोगे, एक एक नंबर छोड़ के, जैसे यहाँ पर ये 2 उठाया, फिर एक नंबर छोड़ के 4, फिर 6, फिर 8, एक एक नंबर छोड़ के उठाओगे तो आपके पास सारे इवन नंबर इकट्ठे हो जाएंगे, इवन नंबर। और फिर जो आपके पास इवन नंबर इकट्ठे हो गए, उन इवन नंबर्स में से एक एक छोड़ के उठाओगे। मतलब कि ये देखो एक बार, अगर मैं इनको हटा दूं, मैंने दुनिया के सारे इवन नंबर उठा लिए, ओड नंबर्स को भगा दिया, फिर जो भी इवन नंबर्स हैं उनमें भी एक एक छोड़ के उठाओगे तो आपके पास 4 के मल्टीपल आ जाएंगे। ठीक है। मतलब कि जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल हैं दुनिया में, जो भी नंबर 2 के मल्टीपल हैं, उनमें से आधे 4 के मल्टीपल हैं, एक एक छोड़ के। और यहां पर एग्जामिनर ने क्या बोल दिया? यहां पर एग्जामिनर बोल रहा है कि आपका नंबर 4 से डिवाइड होने के बाद उससे 2 बड़ा होना चाहिए। मतलब कि यहां पर आएगा, देखो 4 के मल्टीपल से 2 आगे 6, 4 के मल्टीपल से 2 आगे 10, 4 के मल्टीपल से 2 आगे 14, या फिर 4k + 2, यानी कि k की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी तो ये आ जाएगा 2, यानी कि ये वाला नंबर भी इंक्लूड हो जाएगा जिसको वो बोल रहा है। तो पता है वो क्या कहना चाह रहा है? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और इसके ऊपर सोचने की जरूरत है अगर समझ में ना आए तो। कि जितने भी नंबर 2 के मल्टीपल हैं, जितने भी नंबर 2 के मल्टीपल हैं, उनमें से सिर्फ वो वाले नंबर हमने उठाने हैं। देखो, जो 4k + 2 की फॉर्म में है, यानी कि 4 से वो डिवाइड नहीं होते, उसके बाद 2 रिमाइंडर दे रहे हैं। मतलब कि ये वाले नंबर, जितने भी नंबर 2 के मल्टीपल है, उनमें से जो 4 के मल्टीपल है ना, उनको हटा दो, जो 4 के मल्टीपल है उनको मत लो, और सिर्फ बाकी नंबर्स को ले लो। तो ये जितने भी नंबर बचे हैं, ये ये जितने भी नंबर बचे हैं, ये किस फॉर्म में बचे हैं? ये बचे हैं 4k + 2। k की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 आ जाएगा, k की वैल्यू 1 रखोगे तो 4 एकम 4 और 2 6 आ जाएगा, k की वैल्यू 2 रख दोगे तो 4 दूनी 8 और 2 10 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? मतलब कि ये वो वाले नंबर हैं जो 2 के मल्टीपल तो हैं, 2 से तो डिवाइड होते हैं, लेकिन मेरे भाई 4 से डिवाइड नहीं होते। 4 वाले नहीं है, 4k + 2 की फॉर्म में है। मतलब 4 से डिवाइड नहीं होंगे, 2 रिमाइंडर देंगे, लेकिन जो नंबर 4 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर दे, वो 2 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो ही रहा है ना वो नंबर। तो यहां पर इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर पता है कैसे पूछ सकता था? बस लैंग्वेज बदली है, यहां पर ऐसे पूछ सकता था, फाइंड हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 360 आर डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 4। तो समझ में आई बात? बात पूछी है सिंपल सी, जिस तरह के कई क्वेश्चंस हम कर चुके हैं अब से पहले, लेकिन एक अलग वे में पूछ ली। इसीलिए जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अब ये वे कैसा है ये कैसे समझ में आएगा? इस वे को समझने के लिए कहीं पर कोई ट्रेनिंग नहीं होती, इसको समझने के लिए होती है जिसने बेसिक्स को निचोड़ कर पिया है।
बिल्कुल बेसिक्स की रियल अंडरस्टैंडिंग, जिसे फीलिंग है, जिसे फील होती हैं चीज़ें, ठीक है, उसे समझ में आता है। तो फील होती हैं का मतलब मैं यहाँ पर आपको डराना नहीं चाह रहा कि भाई फील होती हैं, कोई मतलब जादू नहीं होता। फील होने का क्या मतलब है, जब आप बेसिक्स को बिल्कुल अच्छे से कर लेते हो, बढ़िया से बिल्कुल, तो क्या होता है, तो आपको ये ऐसी चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होती है। बेसिक की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होने पर इन ये चीज़ें आप कुछ ना कुछ टाइम में फिगर आउट कर ही लेते हो, 5 सेकंड 10 सेकंड की, अच्छा ये वाली चीज़ है। हो सकता है एकदम पढ़ के ना करो जब पहली बार करो, लेकिन 5-10 सेकंड में फिगर आउट कर लोगे, ठीक है। तो चलिए भाई, अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। ऐसे नंबर जो 2 से तो डिविजिबल हैं लेकिन 4 से नहीं। 2 से डिविजिबल होने का क्या मतलब है कि एटलीस्ट उनके अंदर 1 2 है, और 4 से डिविजिबल नहीं है का क्या मतलब है कि उनके अंदर 2 बार 2 नहीं लेना। ना 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 ना, 2 बार 2 या उससे ज़्यादा बार 2 नहीं लेना, नहीं तो 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो अब मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। तो भाई आ गया 9 चौके 36, ठीक है। तो 2 को लेकर हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हैं कि कम से कम एक बार तो 2 लेना ही पड़ेगा। तो ठीक है भाई, एक बार तो 2 लेना पड़ेगा, उससे कम बार नहीं ले सकते, 2 की पावर 0 वाली चॉइस नहीं है। और 2 को 2 बार नहीं ले सकते, मतलब कि 2 को 2 बार या 3 बार, इससे ज़्यादा बार नहीं ले सकते। तो 2 को लेने की सिर्फ एक ही चॉइस बच गई कि 2 को एक बार लो बस, ठीक है भाई। हाँ, अब आगे देखो, 3 के ऊपर कोई कंडीशन लगाई है उसने, नहीं लगाई, तो 3 की पावर में जोड़ो ना एक से अटैक से, 5 की पावर में एक जोड़ो ना जल्दी, तो बस ये आंसर हो गया कि भाई 2 को लेने की सिर्फ एक ही चॉइस है, और बाकी 3 × 2 6, 6 ऐसे नंबर्स हैं जो इस फॉर्म में हैं और 360 के फैक्टर्स हैं। क्लियर है। और यहीं पर वो 9k+3 ऐसे भी बोल सकता है। तो ये कौन से नंबर होंगे, ये वो वाले नंबर होंगे जो 3 के मल्टीपल तो होंगे लेकिन 9 के मल्टीपल नहीं होंगे, हैं। सोचना जरा ये मैं कैसे बोल रहा हूँ एक बार। इफ n इज इक्वल टू दिस, हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ n आर देयर। अच्छा, कितने फैक्टर हैं, इसके लिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है, तो चलिए करते हैं। तो अब आप क्या करोगे, इसके अंदर से 4 की पावर 11 कॉमन ले लो, यहाँ पर बच गई 4 की पावर 0, क्योंकि सारी तो मैंने बाहर ले ली। और यहाँ पर बच गई 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। तो भाई ये अंदर क्या बच गया, ये बच गया 64, 16, 4 और 1। तो ये होता है भाई साहब 64 और 16 80, और 5 85। तो ये हो गया 85 × 4 की पावर 11। 85 को ही ब्रेक कर लूँ, 5 × 17 × 4 की पावर 11। अब ये जो 4 की पावर 11 है, इसको आप ऐसे आंसर मत निकाल देना कि जो भी इनकी पावर्स हैं उनमें एक एक जोड़ दो। 2 × 2 × 12, तो 12 चौके 48, आंसर आ गया ऑप्शन बी। ऐसे मत कर देना, देखो आपके लिए ऑप्शन दिया है, SSC CGL Tier 2 2017 का है ये। तो देखो भाई, ये जो भी नंबर होते हैं ये प्राइम नंबर होने जरूरी हैं, ये 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। इसको ऐसे करो, 2 की पावर 2, 4 क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है। समझ में आई बात। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 2 की पावर 11, और अब ये क्या बन गया, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, 2 की पावर 22 है ये। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखना मत भूलना, 2 की पावर 22। अब इसको सोल्व करते हैं, पावर्स में एक एक बढ़ाओ भाई, 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2, 22 में 1 जोड़ा 23, तो 23 चौके 92। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नहीं होएगा, ठीक है। और हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ n, ये जो चीज़ है ये एक इंटीजर है, यानी कि ये फ्रैक्शन में नहीं आती है। इसका क्या मतलब होता है फ्रैक्शन में ना आने का, फ्रैक्शन में ना आने का मतलब है कि ये पूरी पूरी कैंसिल आउट हो जाती है। मतलब ऊपर वाली जो चीज़ है वो नीचे वाले नंबर से डिवाइड हो जाती है। अगर ऊपर वाली चीज़ नीचे वाले नंबर से डिवाइड नहीं होएगी तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगी। जैसे 3 2 नीचे, 3 5 15, 5/2। तो ऊपर वाली जो चीज़ है, ये जो भी नंबर है, ये नीचे वाले नंबर से डिवाइड होना चाहिए। एक बार इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लूँ जरा, लिख लेते हैं भाई, n² + 11n + 48 / n। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, हर एक को इंडिविजुअली n से डिवाइड कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को ऐसे हम लिख सकते हैं हर को। तो देखो यहाँ पर तो भाई पूरा डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, n की कुछ भी वैल्यू आए ये तो इंटीजर आए भाई, n की कुछ भी वैल्यू ले लो ये पोर्शन तो कट रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि n की ऐसी क्या वैल्यू लूँ कि भाई 48 कट जाए, 48 कैंसिल हो जाए। n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं पॉजिटिव इंटीजर्स कि भाई 48 को वो कैंसिल कर दें, मतलब कि 48 को डिवाइड कर दें। तो सीधी सी बात है, 48 के जितने भी फैक्टर्स हैं, 48 के जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, उतने नंबर 48 को कंप्लीटली काट सकते हैं।
तो यहाँ पर एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो आपसे पूछना चाह रहा है कि 48 के कितने फैक्टर्स हैं, एन की उतनी ही वैल्यूज आ सकती हैं। एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, 6 भी। क्यों? क्योंकि ये सारे 48 के फैक्टर हैं। तो देखो उसी चीज को पूछने के लिए उसने दूसरा तरीका इस्तेमाल किया। तो यहीं पर बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग, बेसिक्स की क्लैरिटी काम आती है। ठीक है भाई, तो चलिए 48 के टोटल फैक्टर्स तो बता देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। 16 3 48, 2 की पावर 4 इंटू 3, इनकी पावर्स में एक एक जोड़ देते हैं, 5 इंटू 2 तो टोटल 10, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस आर परफेक्ट स्क्वायर। तो भाई चलो, परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन तो आपको पता है ना। परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन क्या है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसके अंदर नंबर, जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी पावर इवन होती है। उनकी पावर क्या होती है, इवन। तो क्या करोगे कि या तो आप किसी प्राइम नंबर को लोगे तो उसको इवन पावर में ही लोगे, जैसे यहाँ पर मैंने ओड में ले लिया, तो या फिर उसको लोगे ही नहीं। जैसे अभी भी दुनिया में बतेरे प्राइम नंबर पड़े हैं जो मैंने यहाँ पर लिए नहीं है, 7 11 13 नहीं लिए ना मैंने इसके अंदर। लेकिन अगर किसी प्राइम नंबर को लेना है तो उसको इवन पावर में लेना है भाई, है 2 4 8, या फिर उसको शामिल ही नहीं करना है। परफेक्ट स्क्वायर तब बनते हैं। चलो भाई, तो एक बार इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये तो 10 इंटू 10 है, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 2500 के 100, 162 को तोड़ लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 81। तो अब मुझे पता लग गया कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2, ये सब हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर बनाने के लिए मैंने सिंपल सी कंडीशन आपको बताई है, या तो किसी नंबर को शामिल ही मत करना, मतलब कि 2 बार कितनी बार लूँ, 2 को कितनी बार लूँ, 0 बार लूँ ही ना। या फिर अगर लो तो उसकी सिर्फ इवन पावर्स लेना, यानी कि 2 को सिर्फ 2 बार उठा सकते हैं अगर कोई नंबर के अंदर 2 को शामिल करना है, या 4 बार उठा सकते हैं, लेकिन 4 यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, भूल जाओ इसे। अब 3 की कौन कौन सी, मतलब कौन कौन सी चॉइसेस हैं, कितनी कितनी बार हम उसको फैक्टर बनाने में शामिल कर सकते हैं ताकि परफेक्ट स्क्वायर बने। या तो 3 को लो ही मत फैक्टर बनाने में, या लो तो इस तरह से लो कि उसकी इवन पावर्स लो आप। 3 को या तो 2 बार उठाओ या 4 बार। सिमिलरली 5 के साथ कैसे, यहाँ पर देखो 2 को उठाने के कितने तरीके हैं जी, 2, 3 को उठाने के 3, 5 को उठाने के 2, तो कुल मिलाकर 12 तरीकों से ये जो भी पावर्स हैं इनके अंदर आप 12 तरीकों से नंबर्स को उठा उठा के फैक्टर्स बना सकते हो ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर निकलें। ठीक है भाई, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 80,000 आर परफेक्ट क्यूब्स। तो एक बार फिर से इसकी वो कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो ये चीज तो साफ साफ मुझे पता ही है, 4 जीरो आ गई तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, क्योंकि 1 जीरो का मतलब होता है 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। 2 जीरो का मतलब होता है कि 2 भी 2 बार आ गया, 5 भी 2 बार आ गया। 3 जीरो का क्या मतलब है, 3 जीरो का मतलब है 2 भी 3 बार आ गया और 5 भी 3 बार आ गया। ठीक है भाई, तो चलो अब जो 8 है, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4। और परफेक्ट क्यूब बनाने का क्या कंसेप्ट है कि भाई या तो किसी नंबर को लेंगे ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर का देख लेना इसे पिछले वाले क्वेश्चन में, तो या तो किसी नंबर को लेंगे ही नहीं, या फिर लेंगे तो 3 की पावर, 3 के मल्टीपल के फॉर्म में उसकी पावर लेंगे, क्यूब बनाना है। तो देखो या तो 2 की पावर 0 इसको लेंगे, या 2 की पावर 3 इसको लेंगे, या 2 की पावर 6 इसको लेंगे, या तो 5 की पावर 0 या 5 की पावर 3, इनको ही हम फैक्टर्स बनाने में इंक्लूड करेंगे। तो टोटल कितने वेज में आप फैक्टर बना सकते हो, टोटल 6 तरीकों में आप फैक्टर बना सकते हो इन नंबर्स को लेकर ताकि वो परफेक्ट क्यूब बने। तो 6 ऐसे फैक्टर हैं 80,000 के जो कि परफेक्ट क्यूब हैं। इफ n इज इक्वल टू 9 की पावर 9 देन n इज डिविजिबल बाई हाउ मेनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब्स। कितने पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब से वो डिविजिबल है, देखते हैं। चलो भाई एक बार इसको सिंपल फॉर्म में तो ले आओ। 9 की पावर 9 है, 9 खुद 3 की पावर 2 होता है, तो चलो भाई ले आते हैं। 3 की पावर 2 जो है उसकी पावर 9 कर रखी है, यानी कि पावर्स को मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 3 की पावर 18। अब हमने बनाने जी परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब के लिए पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी परफेक्ट क्यूब फैक्टर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, या तो किसी नंबर को शामिल करोगे ही नहीं, अगर करोगे तो सिर्फ 3 की मल्टीपल की पावर को करोगे। देखो
या तो मैंने शामिल किया ही नहीं। तो क्या आया देखना, ये क्या पूछ रहा है, कितने पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब से डिविजिबल है, एक, एक से डिविजिबल है ना ये, या फिर 3 को मैंने सीधा 3 बार लिया तो ये क्या हो गया 27, देख लेना वो 27 से डिविजिबल है, या फिर 3 को मैं लूंगा 6 बार, ठीक है, तो उससे भी डिविजिबल होगा। मैं ये यहाँ पर सिर्फ परफेक्ट क्यूब उठा रहा हूँ जो इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 के पहाड़े को उठा रहा हूँ मैं, टेंशन मत लेना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18, सिर्फ मैं इनको उठा रहा हूँ। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, तो 3 की पावर 0 से लेकर, मतलब 3 का पहाड़ा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18, 3 का टेबल ही है, और 0 से स्टार्ट हुआ है, तो 0 से लेकर 6 तक टोटल 7 हो गए। तो टोटल 7 ऐसे परफेक्ट क्यूब हैं पॉजिटिव जिनसे ये नंबर डिवाइड होएगा, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच हैज एग्जैक्टली 6 फैक्टर्स। अच्छा, ऐसा नंबर जिसके 6 फैक्टर हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये कितने फैक्टर हैं किसी नंबर के पता कैसे चलता है वो देखते हैं एक बार। ये एक नंबर है n, हम करते क्या हैं, इसको हम तोड़ लेते हैं प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, कि भाई p की पावर n, p एक प्राइम नंबर है, और इंटू q की पावर m, q भी प्राइम नंबर है, इंटू r की पावर s, इस हिसाब से ऐसे तोड़ते रहते हैं, ठीक है। ये सारे प्राइम नंबर हैं, और फिर हम क्या करते हैं, जो भी इनकी पावर्स हैं उनके अंदर एक एक जोड़ के उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और हमें पता लग जाता है कितने फैक्टर हैं, ठीक है। तो अब एग्जामिनर पूछ रहा है कि छोटे से छोटा नंबर जिसके 6 फैक्टर हैं। तो चलो भाई, तो सबसे पहले तो मैं 6 को तोड़ दूं, 3 इंटू 2, ठीक है। 3 इंटू 2 का क्या मतलब है कि देखो 6 को मैंने तोड़ लिया कि 6 फैक्टर किसके होंगे, जिस भी नंबर के 6 फैक्टर होंगे, ये जो n+1 और m+1 है, इसकी जगह पर उस नंबर के लिए हमने 3 इंटू 2 के लिए मल्टीप्लाई किया होगा कि ये लो भाई इस नंबर के 6 फैक्टर हैं। तो 3 के लिए तब मल्टीप्लाई करते हैं जब नीचे किसी चीज़ की पावर 2 हो, क्योंकि पावर्स में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं ना, और 2 से तब करते हैं जब किसी चीज़ की पावर 1 हो। और एग्जामिनर ने बोला है ऐसा छोटे से छोटा नंबर देखना है। तो देखो भाई, सबसे छोटे 2 प्राइम नंबर उठा के लाओ इस दुनिया के, 2 और 3 उठा लाया। अब क्या मैं 3 की पावर 2 और 2 की पावर 1 कर दूं ना, ऐसा मत करना। क्यों, छोटे से छोटा नंबर चाहिए, तो जो बड़ी पावर है ना वो छोटे वाले नंबर को दो, छोटे वाले नंबर को दो बड़ी वाली पावर, ताकि वो ज़्यादा बढ़ ना पाए। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, मैंने ऐसा नंबर क्रिएट कर दिया, हमने मिलकर, हम दोनों ने, जो कि सबसे छोटा ऐसा नंबर है। देख लो, यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पावर 1 है तो 2 से, तो कुल मिलाकर 6 फैक्टर बन जाएंगे इस नंबर के। तो कौन सा नंबर है ये, 2 दूनी 4 थी 12, 12 दुनिया का सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसके 6 फैक्टर है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक और डाउट आ सकता है, अगर नहीं आ सकता तो मैं क्रिएट कर देता हूँ। देखो 6 को 3 इंटू 2 तो तोड़ ही सकते हैं, 6 इंटू 1 क्यों नहीं तोड़ सकते, तोड़ सकते हैं, किसने मना किया। तो भाई आप यहाँ पर 6 इंटू 1 भी तोड़ सकते हो, ये लो। लेकिन जब आप 6 इंटू 1 तोड़ोगे तो देखना आप क्या प्रॉब्लम आएगी। देखो कि चलो q की पावर तो मैंने 0 मान ली, 0 की जगह पर 1 आता है ना, मतलब कि यहाँ पर कोई नंबर है ही नहीं। चलो, लेकिन इस 6 की जगह पर यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पर 5। तो भाई दुनिया का जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है उसको आप 5 बार लेकर आओगे तो वो जो है वो खुद 32 हो जाएगा, मतलब जो नंबर है वो 32 हो जाएगा। लेकिन हमें छोटे से छोटा चाहिए, हमें क्या चाहिए, सबसे छोटा ऐसा नंबर जिसके 6 फैक्टर हैं, तो वो 12 ही है। तो जो भी नंबर आपको ऐसे मिले तो उसको ऐसे बड़ा और छोटा में मत तोड़ना, उसके 2 बराबर से टुकड़े करने की सोचना, ठीक है भाई, उसके ऐसे टुकड़े करना जो छोटे छोटे बने, हैं जी। तो चलो अब उसी बात पर एक बार ये क्वेश्चन और कर लो। तो भाई पिछले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग पर ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 15 को मैंने कैसे तोड़ दिया, 3 इंटू 5, मतलब कि जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी जो पावर्स हैं उनमें एक एक जोड़ने के बाद 5 और 3 आएंगे, मतलब कि जो प्राइम नंबर्स की जो पावर हैं वो 4 होंगी और 2 होंगी, ठीक है। जो भी हमारा नंबर है उसको हमने ऐसे एक्सप्रेस किया, तो प्राइम नंबर की पावर 4 और 2 होगी, तभी उसके टोटल 15 फैक्टर होंगे। तो भाई दुनिया के सबसे छोटे 2 प्राइम नंबर मैं उठा के ला रहा हूँ, तो भाई 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, ये ऐसा नंबर है दुनिया का सबसे छोटा जिसके 15 फैक्टर हैं। तो 2 की पावर 4 का क्या मतलब है 16, 3 की पावर 2 का मतलब है 9, तो 144 इज द नंबर वी आर सर्चिंग फॉर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, तो आपको ये सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए। देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 72
इज 12, तो सारे पॉजिटिव फैक्टर 72 के उनका नंबर 12 है। तो देखते हैं भाई एक बार, 9 8 72 यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, पावर्स में एक एक जोड़ रहा हूँ, 4 और 3 12, बिल्कुल ठीक, पहली वाली स्टेटमेंट ठीक। द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स इज 400। तो मैंने एक दिन आपको बताया था एवरेज वाले चैप्टर के अंदर एक चीज़ ऑब्जर्व करवाई थी, क्या कि पहले एक ऑड नंबर का सम क्या होता है, 1। पहले 2 ऑड नंबर का सम 1 + 3 होता है 4। पहले 3 ऑड नंबर का सम क्या होता है, 1 3 5, ये है ना पहले 3 ऑड नंबर 9। पहले 4 ऑड नंबर का सम, अगला ऑड नंबर 7, 9 और 7 16। तो कुछ पैटर्न दिखा यहाँ पर, रोज स्क्वायर लिखते हो कि नहीं, 1 4 9 16, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, मतलब कि पहले 5 ऑड नंबर का सम 5 का स्क्वायर 25, पहले 7 ऑड नंबर का सम 7 का स्क्वायर 49, पहले 20 ऑड नंबर का सम 20 का स्क्वायर 400। बिल्कुल ठीक बोल रहा है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज 97। देखो 2 डिजिट 100 से पहले आएगा लार्जेस्ट, 99 तो प्राइम नहीं है जी, नहीं है, 98 प्राइम नहीं है, नहीं है, तो 97 ही लार्जेस्ट प्राइम नंबर है 2 डिजिट का। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं यहाँ पर एग्जामिनर, ठीक है। तो क्या आंसर होएगा, ऑल आर ट्रू, सारी स्टेटमेंट उसने जो भी दी है वो सच है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 180। तो भाई कंसेप्ट लेक्चर के अंदर इसकी मैंने कम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको बताया है, तो एक बार इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। अब सारी कम्बिनेशंस में लिख रहा हूँ, 2 की पावर 0 से लगते हैं और उस नंबर की हाईएस्ट पावर तक हम जाते हैं, ऐसे कंसेप्ट लेक्चर में बताया है ये देखो, ठीक है। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए था, इसको देखने आए हो तो गड़बड़ी कर रहे हो भाई, फिर से कंसेप्ट लेक्चर देखने की जरूरत है आपको, इसको देखने आए हो तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, 4 और 2 6 और 1 7, इन सबको मैं जोड़ रहा हूँ। देन 9 और 3 12 और 1 13 और 5 और 1 6, तो क्या हो गया, 7 6 42, 13 चौके 52, 520 और 26, तो हो गया 546, यानी कि ऑप्शन ए इज द आंसर। द सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स ऑफ 320, 320 के सारे इवन फैक्टर। तो चलो भाई एक बार इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो ये है 2 की पावर 6 इंटू 5, ठीक है। तो इसके सारे इवन फैक्टर चाहिए, उनका सम। तो देखना एक बार जरा, हमारे पास जो भी सारी चॉइसेस हैं वो मैं लिख लेता हूँ भाई, ये, और यहाँ पर ये। तो अब देखो, ये जो इसके फैक्टर्स जो हम लेने वाले हैं वो इवन होने चाहिए। इवन का क्या मतलब है कि उनके अंदर एटलीस्ट एक बार 2 होना चाहिए। तो भाई ये वाली जो चॉइस है ना कि 2 नहीं उठाएंगे, इसको हटाना पड़ेगा। ना ना ना, ऐसा नहीं कर सकते कि एक भी बार 2 ना लो, 2 लेना पड़ेगा, इवन बनाना है। तो बस अब इन सब का सम निकालोगे। अब आपको लगा होगा कि यार ये तो फंस गए, 2 की पावर 6 तक जाएंगे। तो इसका एक तरीका बता देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा आप। देखो, वैसे ये बताना जरूरी नहीं है, जो मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। पता चले तो भी ठीक है, अदरवाइज नहीं जरूरत पड़ती है इसकी। देखो कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस डॉट 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 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। सिंपल सी बात है। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 डॉट 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 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। ऊपर मैंने किससे डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 माइनस 1 1 ही होता है, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है 1 से। तो लेकिन डिवाइडेड बाय क्या होता है, जिस भी नंबर्स की पावर्स का आप सम निकाल रहे हो उसमें से 1 घटाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, देखो, तो मतलब कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 एंड डॉट 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 2 की पावर 6, तो ये क्या हो जाएगी 2 की पावर 7 माइनस 1। तो 2 की पावर 7 होती है 128, तो 128 माइनस 1 127। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं निकाल रहे, यहाँ पर 127 मत निकालना, यहाँ पर 2 की पावर 0 को भी हमने घुमा दिया है, तो इस 2 की पावर 0 को मैं उधर भेज रहा हूँ। 2 की पावर 0 होती है 1 माइनस 1, तो जो भी चीज़ हम निकाल रहे हैं वो है 126, ये चीज़ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ये जो मैंने आपको बताया है बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है कि ऐसा भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और सिर्फ ये नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हमारे सिलेबस में नहीं है। जितनी चीज़ें हमारे सिलेबस में है उससे ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, पता है। मैथ्स बहुत वास्ट है, हम तो सिर्फ क्वांट कर रहे हैं। तो देखो अब आगे 5 और 1 6, तो ये अपना आंसर होगा। अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली भी जोड़ सकते थे, 64 प्लस 32 प्लस 16, ऐसे करके आप जोड़ सकते थे, 126 तक आप पहुंच जाते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 720 और 36, यानी कि 736।
56, दैट इज ऑप्शन 3। फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 1240 विच आर डिविजिबल बाई 4। अच्छा, 4 से तो डिविजिबल हों, यानी कि उनके अंदर 2 बार तो 2 आए, ठीक है, बट नॉट बाई 8, मतलब कि 2 जो है वो 3 बार ना आ जाए या 3 से ज़्यादा बार ना आ जाए है। अपर लिमिट क्या होनी चाहिए कि 2 बार ही आए, और यहाँ पर ये बोल रहे हैं 2 बार आना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, एक ही चॉइस बच गई। 2 को 2 बार लेना पड़ेगा, उससे कम ले नहीं सकते, नहीं तो 4 से डिवाइड नहीं होएगा। 2 को 2 से ज़्यादा बार ले नहीं सकते, नहीं तो भाई 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 को 2 बार ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, एक बार मैं इसको प्राइम फैक्टराइज कर लूँ, तो भाई ये आ जाएगा अपना 4 3 12, 4 एकम 4, 2 इंटू 5, ऐसे है ना ये। तो 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 31। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं सारे कम्बिनेशन भी लिख सकता हूँ, जैसे अब तक मैं लिखता आ रहा हूँ कंसेप्ट लेक्चर्स के अंदर, लेकिन सारे कम्बिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट लेक्चर में भी मैं बार बार बोल रहा था कि भाई क्योंकि सारे हम नहीं लिखेंगे, अंडरस्टैंडिंग एक बार डेवलप हो जाएगी। तो वो कैसे डेवलप होती है, जैसे हमने यहाँ पर देख लिया कि भाई 2 को 2 से कम बार नहीं ले सकते, 2 को 2 से कम बार लिया, 2 से 1 बार, तो भाई वो डिवाइड नहीं होएगा, 2 से कम बार नहीं ले सकते, और 2 को 2 से ज़्यादा बार भी नहीं ले सकते, नहीं तो फिर वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, जो कि हमने नहीं कराना है। तो देखो, अदरवाइज अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो मैं क्या लिखता, तो मैं इसकी सारी पावर्स ऐसे लिखता, ठीक है जी। लेकिन अब मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि इसकी सारी पावर्स ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। 2 को 2 से कम बार नहीं ले सकते और 2 से ज़्यादा बार भी नहीं ले सकते, तो आप सिर्फ 2 की पावर 2 इतना यहाँ पर लिखते हो। लेकिन ये सारा मैंने लिख कर दिखाया है ताकि आपको समझ में आ सके कि हमने किस चीज़ को काटा है, ठीक है। तो ये लो भाई, 2 को सिर्फ 2 बार लें, वो वाली चॉइस ही मंजूर है एग्जामिनर को, उसके अलावा कुछ मंजूर नहीं है। तो अब एक बार देख लेते हैं भाई। तो 2 की पावर 2 4 इंटू 5 और 1 6 इंटू 31 और 1 32, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई ये, तो 6 इंटू ये कर लेते हैं 180 और 12 192, फिर 19 चौके 76, 760 और 8 768, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। द सम ऑफ ऑल द इवन फैक्टर्स ऑफ 504 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 8। अच्छा, इवन फैक्टर होने चाहिए। इवन फैक्टर का क्या मतलब है, इवन का मतलब है कि 2 से डिविजिबल हैं, ठीक है भाई, मतलब कि 2 होना चाहिए, ठीक है। एंड नॉट बाई 8, और 8 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए, मतलब कि उस नंबर के अंदर 3 बार 2 नहीं आना चाहिए, नहीं तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। 3 बार या 3 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, और एटलीस्ट एक बार तो आना चाहिए भाई, तभी तो 2 से डिवाइड होएगा। तो चलो एक बार इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो भाई ये हो जाएगा अपना 4 126, 2 इंटू 63, 7 इंटू 9, तो हमें क्या मिला, हमें मिला 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। अब यहां पर एग्जामिनर ने क्या बोला, एक बार मैं सारी कॉम्बिनेशन लिख दूं आपको समझाने के लिए। तो देखो भाई, उसने बोला है कि एटलीस्ट एक बार तो 2 आए, तो भाई देखो इसको हटा दो कि 2 एक बार भी ना आए, ना 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 ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, उसको मैंने हटा दिया। एटलीस्ट एक बार तो लेना पड़ेगा 2। और फिर उसने बोला 3 बार 2 ना आ जाए, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 3 बार ना आ जाए, 3 बार या 3 से ज़्यादा, तो इसको भी हटा दो भाई, 3 बार नहीं ले सकते। तो सिर्फ ये 2 चॉइसेस बच गई हैं, और 3 के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। 3 के ऊपर अब आपको लगेगा 3 और 7 के ऊपर तो कंडीशन आ ही नहीं रही, आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जामिनर आपको बोल दे कि भाई ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3, विच इज ए मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 27, तो देखो एग्जैक्टली जो 2 की कंडीशन है वही मैंने 3 पर ला दी। तो ये तो अंडरस्टूड है, इन चीज़ों को आप समझ जाओगे, ठीक है। मतलब 3 से तो डिविजिबल हो लेकिन 27 से ना हो, मतलब 3 बार ना आए और 3 एक बार एटलीस्ट आए, तो वही बात ला दी जो 2 के साथ भी कर रहे हैं। तो अब चलो ये करते हैं। तो 2 की पावर 2 4 और 2 6 इंटू 9 और 4 13 इंटू 7 और 1 8, ठीक है। तो भाई 8 छिके 48, 13 चौके 52 520 और 13 8 104, तो 624 इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 2। What is the sum of all the factors of 1080 which are multiples of 3, ठीक है भाई, 3 के मल्टीपल हैं, एंड विद 0, और नहीं एंड विद 0 नहीं है, एंड पर 5 आता है, ये हिंदी वाली ठीक है, आपकी पीडीएफ में भी यहाँ पर 5 ही होएगा। एंड विद 5, ठीक है, मतलब कि 3 का तो मल्टीपल हो, तो मतलब कि उस नंबर के अंदर 3 हो,
और जो भी नंबर 5 से खत्म होता है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि वो 5 का मल्टीपल है। जो 0 से खत्म होता है वो भी 5 का मल्टीपल है, ये नहीं बोल रहा कि मैं भाई वो नहीं है, लेकिन जो 5 से खत्म होता है वो पक्का 5 का मल्टीपल होता है ना। जी हाँ, वो पक्का 5 का मल्टीपल होता है। मतलब जो भी नंबर हमें चाहिए वो 5 पर खत्म होना चाहिए, ये बोल रहा है। मतलब कि वो 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए, ये बोल रहा है वो। अच्छा, 3 का भी मल्टीपल हो और 5 का भी मल्टीपल हो, तो चलो निकाल लेते हैं। उसके अंदर 3 भी हो और 5 भी हो, तो अभी निकालते हैं। देखो इसको एक बार कर लेते हैं भाई प्राइम फैक्टराइज, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5, ठीक है, 27 4। जी हाँ, बिल्कुल यही आएगा। तो अब देखो, तो मतलब उसके अंदर 1 3 आना ही आना चाहिए, तो यहाँ पर 2 के ऊपर तो कोई कंडीशन है नहीं, 2 के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है ना, तो सारी कॉम्बिनेशन आएंगी 2 की, तो ये लो, ठीक है। और 3 के ऊपर कंडीशन है, जी है, 3 की पावर 0, मतलब 3 को 0 बार लिया, ऐसा नहीं कर सकते, एक बार लेना ही पड़ेगा, इस चीज़ को भूल जाओ, ठीक है। तो 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, ये 3 है चॉइसेस। और 5 को ना लिया ऐसा नहीं कर सकते भाई, लेना पड़ेगा, बोल रहा है वो। 5 का मल्टीपल चाहिए, उसके एंड में 5 है, मतलब कि वो 5 का मल्टीपल है। तो बस अब देखो, तो भाई ये हो गया 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। जैसे 2 की पावर 4 - 1 हो गया ना, देखो यहाँ पर वही फॉर्मूला लग गया जो बताया था पिछले कुछ क्वेश्चंस में। तो अब देखो यहाँ पर 27 और 9 और ये हो गया जी 3, 27 और 3 30 और 9 39 इंटू यहाँ पर हो गया जी 5। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 15 3 45 450 और 15 निम्न 135, तो 450 और 135 585, 585 इंटू 5, पाँचों पाँचों 25, 2 पाँचों पाँचों 25 और 4 2925। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो दैट्स ऑल। अच्छा दैट्स ऑल नहीं है, एक और क्वेश्चन है हमारे सामने। x इज ए फैक्टर ऑफ 360 एंड x इज डिविजिबल बाई 4 एंड 6। तो x जो है वो 360 का फैक्टर है, ठीक है भाई, और x जो है वो 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। तो कोई ऐसा नंबर जो 4 से भी डिविजिबल हो, 6 से भी डिविजिबल हो, तो 4 और 6 का एलसीएम लेना जरा। इसका क्या मतलब है कि वो 12 से डिविजिबल है, क्योंकि जो नंबर 12 के अंदर 4 भी आ जाता है, 6 भी, 4 3 12, 6 दूनी 12, और 12 छोटे से छोटा ऐसा नंबर है। तो जो भी नंबर 12 से डिविजिबल होगा वो 4 और 6 से डिविजिबल होगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि x एक फैक्टर है इसका और x 12 से डिविजिबल है। तो पता है क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर कहना चाह रहा है कि 360 का वो फैक्टर जो 12 से डिविजिबल है, ठीक है। और आगे वो क्या बोल रहा है पता है, तो x क्या है, x 360 का एक ऐसा फैक्टर है जो 12 का मल्टीपल है, ठीक है, जो 12 का मल्टीपल है, 12 से डिविजिबल है। अब आगे ये बोल रहा है द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज y, और x की जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, x की पॉसिबल वैल्यूज का क्या मतलब कि भाई ऐसे जितने भी फैक्टर हैं 360 के, x एक फैक्टर है ना, 360 के ऐसे जितने भी फैक्टर हैं जो 12 के मल्टीपल हैं, उन सब का सम y है। तो ये क्या है, द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 360 विच आर मल्टीपल ऑफ 12 विच आर डिविजिबल बाई 12। क्लियर है, तो y उन सारे फैक्टर्स का सम है। अब ये क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर विच गिव्स ए परफेक्ट क्यूब व्हेन मल्टीप्लाइड विद y। तो ये क्वेश्चन मैंने डेवलप किया है। तो ये किया क्या है, अगर आप इसकी लैंग्वेज को समझोगे तो कुछ नहीं, बस दो कंसेप्ट को मैंने मर्ज कर दिया है और एक फॉर्म में आपके सामने लैंग्वेज रखी है, खुद पर्सनली मैंने बनाया है। तो देखो, तो y का मतलब है कि वो सारे फैक्टर्स 360 के, उन सारे फैक्टर्स का सम जो 12 से डिविजिबल हैं। तो 12 से डिविजिबल का मतलब है भाई 4 3 12, कि उनके अंदर 2 बार तो 2 आता है और 1 बार 3 भी आता ही आता है, ठीक है। 2 बार 2 आएगा ही आएगा, 2 को 2 से कम बार नहीं ले सकते आप, ठीक है, 2 बार तो लेना पड़ेगा और 3 को भी 1 बार लेना पड़ेगा। तो चलो उनका सम निकालते हैं, मजबूरी एग्जामिनर ने बोला क्या कर सकते हैं। तो देखो 9 चौके 36, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। तो हमारा जो टोटल कम्बिनेशन एक बार वो लिख दूं, फिर उसमें से आपको समझाऊंगा। आप भी तो वैसे डाउट लेने आए हो तो अच्छे से समझाना तो पड़ेगा ही। तो देखो, तो भाई क्या बोला है एग्जामिनर ने कि 12 से डिविजिबल हो, यानी कि एटलीस्ट 2 बार तो 2 आए ही। तो इन चीज़ों को तो भूल जाओ भाई, ये चॉइसेस नहीं है हमारे पास। एटलीस्ट 2 बार 2 लेना पड़ेगा, उससे ज़्यादा बार ले लो पर एटलीस्ट 2 बार लेना पड़ेगा।
और एटलीस्ट एक बार तो 3 आए, तो इसको भी भूल जाओ। तो ये सारे अभी जो भी मैं इसको सोल्व करूंगा वो आएगा उन सारे फैक्टर्स का सम 360 के जो 12 से डिविजिबल है। तो चलो सोल्व कर लेते हैं। तो भाई 8 और 4 12 इंटू 9 और 3 12 इंटू 5 और 1 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा अभी 12 और 12 144। तो ये हो जाएगा 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 26, 6 कम 6 और 2 8 864। ठीक है भाई, ये वैल्यू आ गई y जो है उन सारे फैक्टर्स का सम है। अब इन्होंने ये बोला है फाइंड द लीस्ट नंबर विच गिव्स ए परफेक्ट क्यूब व्हेन मल्टीप्लाइड विद y। तो छोटे से छोटा वो नंबर बताओ जिसको y से मल्टीप्लाई करें तो वो परफेक्ट क्यूब दे। तो यहां पर अब आप देखोगे कि हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि अब हमें फिर से प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसको फिर से तोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये हमारे पास टूटी हुई फॉर्म में है, तो ये रहा टूटी हुई फॉर्म में। और सिंपली हमें ये बताना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर एक 12 अवेलेबल है, एक 12 अवेलेबल है, अगर एक और 12 अवेलेबल हो जाए तो बात बन जाए, ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो भाई यहाँ पर 6 अवेलेबल है, तो इसको एक 2 और दे दो बेचारे को, इसको एक 2 और दे दो ताकि ये भी 12 बन जाए और ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, छोटे से छोटा वो नंबर 2 है जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, तो भाई अब मैं आपको मिलता हूं कंसेप्ट लेक्चर 4 में। अब आपने क्या करना है, एक बार जिन क्वेश्चंस का आप डाउट देखने आए थे इस वीडियो के अंदर उनके ऊपर एक बार फिर से नज़र मार लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा।